आइए कहानी वाचन के माध्यम से बच्चों में पढ़ने के कौशल को बढ़ाएं। ऐसी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़े रहें। एक बूढ़ा व्यक्ति और उसका पोता राहुल बाजार की ओर चल पड़े। रास्ते में एक आवारा गधा उनके साथ हो लिया। राहुल ने गधे को थपथपाया और बूढ़े ने उसे एक मूली दी। गधे ने मूली चबा ली, जो उसे अच्छी लगी। वो अपने नए मिले दोस्तों को पसंद करने लगा और उनका पीछा करने लगा। राहुल ने गधे का नाम हुलिया रखा। रास्ते में उन्हें गांव का एक बुजुर्ग मिला। वो भी बाजार जा रहा था। अगर आप इसका उपयोग नहीं करते हैं तो गधे के होने का क्या मतलब है? आपको जो दिया गया है उसका उपयोग करने की समझ होनी चाहिए। गांव के बुजुर्ग ने कहा, जो एक घमंडी आदमी था। बूढ़े ने आडंबरपूर्ण व्यक्ति को प्रणाम किया और अपने पोते को गधे पर चढ़ने के लिए कहा। हुलिया, क्या मैं तुम पर सवारी कर सकता हूँ? राहुल ने पूछा। गधे ने सिर हिलाया और राहुल गधे पर चढ़ गया। राहुल के दादा उसके साथ साथ चलने लगे। साथ साथ चल रहे आडंबरपूर्ण व्यक्ति ने राहुल की भौहें चढ़ाईं। तुम गधे पर बैठे हो और तुम्हारे दादा चल रहे हैं। तुमको अपने बड़ों का सम्मान करने की समझ होनी चाहिए। उन्होंने गुस्से में कहा। राहुल ने उस आडंबर को प्रणाम किया और गधे से उतर गया। हुलिया, दादाजी को सवारी करा दो। गधे ने सिर हिलाया। अब बूढ़ा गधे पर सवार हुआ और उसका पोता राहुल बगल में चल पड़ा। आडंबरी आदमी अभी भी संतुष्ट नहीं था। जब मैं चल रहा हूं तो आप उस गधे पर बैठे हैं। उसने बूढ़े आदमी को झिड़कते हुए कहा। आपको गांव के सम्मानित लोगों के मान सम्मान की समझ होनी चाहिए। बूढ़े ने उस आडंबरपूर्ण व्यक्ति को प्रणाम किया और गधे से उतर गया और बोला, क्षमा करें, हमने आप जैसे विद्वान व्यक्ति के सम्मान को ठेस पहुंचाई। आप सवारी करने के लायक हैं। इन शब्दों को सुनकर दम्भी व्यक्ति बहुत खुश हुआ। ठीक है, अगर आप जिद करते हैं, उसने कहा और गधे पर बैठ गया। लेकिन अब वो गधे से खुश नहीं था। ये जानवर बहुत धीमा है। उसे भगाओ, उसने शिकायत की। राहुल ने गधे को थपथपाया और कहा, हुलिया भागो, भागो। दबंग आदमी डर गया और चिल्लाने लगा। वे एक धारा के पार एक सकरे पुल पर आए। जैसे ही गधा भागा, घमंडी आदमी अपना संतुलन खो बैठा।
और धारा में गिर गया। गधा दौड़ता रहा और आंखों से ओझल हो गया। बूढ़े और उसके पोते ने धारा में संघर्ष कर रहे आडंबरपूर्ण व्यक्ति को प्रणाम किया। साहब, शायद आपको समझ होनी चाहिए थी कि गधे को घोड़े की तरह न दौड़ाऊं। बूढ़े आदमी ने चलने से पहले कहा।